बॉस, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया हूँ। पापा स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहे हैं और दूसरा निकालने लग जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। और निकालने के बाद खुशी खुशी पापा से पूछता है, बॉस आपको कौन सी वाली पसंद है? पर जैसे ही वो पीछे पापा की तरफ देखता है तो सारा स्विमिंग पूल लाल हो चुका है। चारों तरफ एक अजीब सा माहौल और सन्नाटा है। दूसरा पापा को ढूंढने लग जाता है और कहता है बॉस, और उसके पैरों के पास आता है खून बहकर, और ये खून था पापा का। पापा जमीन पर मुंह के बल पड़े हुए हैं, उनके माथे पर चोट लगी हुई है जिससे ये खून बहकर आ रहा है। दूसरा चिल्लाकर कहता है बॉस, और ये सुनकर तीसरा गाड़ी की ब्रेक मार देता है, जिस कारण हमारे पहले को जो की पिछली सीट पर बैठा था सीधा आकर उसका सर लगता है आगे वाली सीट पर। तीसरा पूछता है क्या हुआ, और दूसरा जो कि अभी भी घबराया हुआ है तेज तेज सांसें ले रहा है। दूसरे को भ्रम हुआ था पर वो इस बारे में नहीं बताता, कहता है कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। उन लोग वहाँ पहुँच गए हैं, पहला अपने माथे को सहला रहा है, हमें तो चिंता हो गई है कि लगता है उसको कोनो गंभीर चोट लग गई। अब सबके खाने पीने का क्या होगा। ये वही जगह है जहाँ पर बॉस के साथ वो हादसा हुआ था। जब वो जमीन पर गिरे थे तो यहाँ पर बहुत सारा खून था और वो मन में कहता है अभी तक खून के निशान नजर आते हैं। तीसरा कहता है वो जिसने बॉस को फंसाया था वो पहले से ही भाग गया है। दूसरा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है उस हरामी की तो मैं जान ले दूंगा। तीसरा कहता है और ये करने के लिए तुम्हें अभी इंतजार करना होगा जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं देते। दूसरा फिर से गुस्से से कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी सभी योजनाओं पर तुमने पानी फेर दिया। बॉस ने ये सब कुछ भुगता और तुम क्या फिर से उन्हें इन सब में डालना चाहते हो? पहले ने अपने हाथ साफ कर दिए हैं, तुम बस उस हरामी का पता लगाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तीसरा कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम बड़े भाई की जगह उनका बदला लेना चाहते हो। दूसरा कहता है बॉस को इस सब में मत डालो, खासकर इस समय। तीसरा कहता है क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने ही दुश्मन के नाजायज बेटे के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता बना रहे हैं। दूसरा कहता है कोई भी ये बात बॉस को नहीं बताएगा। और दूसरी तरफ पटैटो जो है वो सो रहा है, खिड़की में बैठकर खराटे ले रहा है। उसके पास है खिलौने और चिपका दिए हैं उसने सब खिलौनों पर स्टिकर। उसके अलावा उसको जो जो जगह मिली उसने चिपका दिए हैं। अभी भी उसके पास पैकेट बचा है स्टिकर का। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? पापा पटैटो के पास बैठकर उसकी गाल पे उंगली चुबाते हुए कहते हैं उठो, तुमने तो अभी खाना भी नहीं खाया। पटैटो पापा का हाथ हटाने की कोशिश करता है पर पापा नहीं रुकते तो पटैटो इस्तेमाल करता है अपना सबसे मजबूत हथियार, रोने वाला। पापा रुक जाते हैं और इसी हलचल में पटैटो के मूंगफली वाले बैग से निकलती है एक टहनी। टहनी, तुम इसका क्या करते हो? ये तुम्हारे किस काम की? पापा उठाकर पटैटो के मूंगफली वाले बैग को कर देते हैं उल्टा और उसमें से और ज्यादा सामान निकलता है। हाँ, ये तो कचरे से भरा पड़ा है। पटैटो आराम से घोड़े गधे बेचकर सो रहा है, उसे पता ही नहीं कि उसके सामान पर डाका पड़ गया है। और टहनियाँ, सूखे पत्ते, नाखून के टुकड़े और ये गुब्बारा, ये वही गुब्बारा है, भले ही ये छोटा हो गया है बेचारा गुब्बारा, उसकी सारी हवा निकल गई जो पापा ने पटैटो को लेकर दिया था। ये क्या है? पापा के हाथ में है एक सूखा फूल जिसे देखकर उन्हें याद आ जाता है वो दृश्य जो इस फूल के साथ जुड़ा हुआ है। जब पापा ने पटैटो से पूछा था क्या वो उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहेगा। ये वही वाला फूल है, मतलब मैंने उस समय जो कुछ भी कहा इसे सब कुछ समझ आया था। जी हाँ, ये सब वही चीजें हैं जो पापा के साथ जुड़ी हुई हैं। परिवार, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे परिवार में सभी लोग बहुत ही अच्छे हों। और इसी के साथ ताज़ा जानकारी दे देते हैं हम दर्शकों को, क्योंकि आपको भी चिंता लगी होगी। पहले ने अपने माथे पर पट्टी कर दी है और उसने संदेश भेजा है कि वो ठीक है। ये पहले तुमने भाई बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, वरना रात को हम चिंता के मारे सो ना पाते। आखिरकार पटैटो की नींद खुल गई है। पापा ने उस पर कंबल दिया हुआ था, वो देखता है पापा जो है उसके पास बैठे बैठे सो गए हैं। तो पापा की तरह पटैटो भी पापा को उठाने की कोशिश करता है और पटैटो की तरह पापा जो है नहीं उठते।
और पोटैटो बैठ जाता है पापा की जाकर गोद में और वहां पर वो बहुत ज्यादा खुश है। कंबल पड़ा है बेचारा। आज की कहानी से हमें वही पुरानी वाली शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। शायद कभी कभी ज्यादा समय लग सकता है, पर जो आपने किया है वो घूमकर आप तक पहुंच ही जाता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हाँ, कभी कभी ज्यादा समय हो जाने के कारण हम भूल जाते हैं कि आखिर ये क्या किया था कि ये हो गया।